तुम किताब मुक़द्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है। ये वो है जो मेरी गवाही देती है। अंक 5 शब्द फजल। अंक 5 शब्द फजल, रोटी मछली ज़बूर तोरा। ये सब इसलिए लिखा गया ताकि तुम फजल और सच्चाई को पहचानो, क्योंकि जिंदगी की रूह यीशु मसीह में है। फजल का अंक 5 फजल का अंक है, जिंदगी की रूह का अंक है 5। बेटे की रूह का अंक है 5। और अंक 2 नंबर 2 सच्चाई का निशान है कि सच्चाई आसमानी बाप की तरफ से निकलती है और फजल की रूह है यीशु मसीह। और जब तुम फजल और सच्चाई को समझते हो तो तुम दोनों को ईमान के सबब से, ईमान के वसीले हासिल करते हो, यानी फजल और सच्चाई को। 5 रोटी और 2 मछली। अंक 5 अनुग्रह का अंक, जिंदगी की रूह का अंक, बेटे की रूह का अंक, और 2 है सच्चाई की रूह का अंक। ये सिर्फ खाना नहीं, ये रूहानी फजल और सच्चाई के हक में प्रैक्टिकल तमसील है। 5 जमा 2, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। 5 जमा 2 इज इक्वल टू 7। मुकम्मल ईमान, आराम का दिन, तोरा की 5 किताबें, पैदाइश से लेकर बेरेशित, पैदाइश से लेकर आस्तिशना तक 5 किताबें हैं। ज़बूर के 150 अध्याय हैं, लेकिन भाग जो हैं वो 5 हैं। 5 यानी अनुग्रह, फजल, ग्रेस। फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। नबियों के सारे सहीफे जो कुछ तुम पढ़ते हो वो सब फजल और सच्चाई के हक में, यानी यीशु मसीह के हक में लिखा है, क्योंकि किताब मुकद्दस जो है वो मसीह यीशु के, यानी फजल और सच्चाई के हक की गवाही देती है। तो अगर उसको, जो जिंदगी की रूह है वो मसीह यीशु में है, फजल की रूह मसीह यीशु में है, सच्चाई की रूह बाप में है, रूहुल कुद्स जो है वो यीशु मसीह के नाम पर मिलता है, आता है, जो यीशु मसीह की बातों में से, यानी फजल की बातों में से सिखाता है और फजल की बातें याद दिलाता है। सच्चाई की रूह जब यीशु मसीह दरख्वास्त करते हैं तब मिलती है, जिससे हम गवाह ठहरते हैं, जो आइंदा की खबरें देती है। तो जिसमें जिंदगी की रूह है, अगर जिंदगी की रूह से कलाम को पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे तो जिंदगी पाओगे। अगर कोई भी जिस्म के हवाले से पढ़ेगा, जिस्मानी नीयत से पढ़ेगा, तो जो जिस्मानी नीयत है वो मौत है। रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है, मगर जिस्मानी नीयत मौत है। यानी विदाउट स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, विदाउट स्पिरिट ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी की रूह के बगैर, मसीह की रूह के बगैर, मुकाशफा की रूह के बगैर, रूहुल कुद्स के बगैर, सच्चाई की रूह के बगैर जो कोई पढ़ेगा जिस्मानी नीयत से, जिस्मानी अकल से, जिस्मानी नीयत मौत है।
क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वाले के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हाकिमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूँगा। कहाँ का हाकिम, कहाँ का फ़कीह, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मनादी की बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान लाने वालों को नजात दे। चुनांचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, जिनको कॉलिंग है और जिनको कॉलिंग की पहचान है और जिनकी दिल की आँखें रोशन हैं, लेकिन जो बुलाए हुए हैं यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोरावर है। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हाकिम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशरफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हाकिमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करें, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फ़क्र ना करे। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यशुआ में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहराई, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फ़क्र करे वो खुदावन पर फ़क्र करे। बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी, जिसे इस जहां के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावंद को सलीब ना देते। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सारी बातें, बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेती है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा की रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाई जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की हैं। और हम इन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। मगर नफसानी आदमी खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें, और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावंद की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। मसीह यशुआ फजल की रूह है, सच्चाई की रूह है, अब्दी हमेशा जिंदगी की रूह है, बेटे की रूह है, बाप और बेटा एक हैं। नंबर 5 इब्रानी का शब्द है हे। नंबर 5 अंक है अनुग्रह का, यानी फजल का, और जिंदगी की रूह का, बेटे की रूह का, स्तुति प्रशंसा का। फजल और सच्चाई मसीह यशुआ की मार्फत पहुंची, उसकी मामूरी में से हम सब ने पाई, यानी फजल पर फजल। क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा, यानी मूसा की पहली 5 किताबें, मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सारे नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। फिर उसने उनसे कहा कि ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में
मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सारी कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफ़ी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। तोरा यानी पुराना अहदनामा, पुराने अहदनामे की पहली 5 किताबें हैं, पैदाइश से लेकर अस्तिशना किताब तक। नंबर 5 है बेटे की रूह, स्तुति, प्रशंसा, जिंदगी की रूह का अंक, फजल की रूह का अंक, मसीह की रूह का अंक, निशान। अगर अनुग्रह की रूह से, जिंदगी की रूह से, मसीह की रूह से पढ़ोगे समझोगे तो जिंदगी है। अगर जिंदगी की रूह मसीह की रूह से, फजल की रूह से नहीं पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे, फिर नहीं है। क्योंकि सच्चाई की रूह आसमानी बाप में से निकलती है और जिंदगी की रूह, फजल की रूह मसीह यशुआ में है और मसीह यशुआ से है। 150 ज़बूर यानी 150 ज़बूर है, वो भी 5 भाग में है। यानी 150 के 150 ज़बूर जो हैं वो मसीह के हक में, ज़िंदगी की रूह के हक में, बेटे की रूह के हक में, फजल और सच्चाई की रूह के हक में, यानी मसीह यशुआ के हक में लिखे हुए हैं। लेकिन कलीसिया में बैगानी ज़बान में 10,000 बातें कहने से मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें, 5 अनुग्रह का नंबर, जिंदगी की रूह का अंक, बातें अकल से कहूँ। शब्द इब्रानी है हे, बेटे की रूह यानी जिंदगी की रूह, मसीह की रूह, फजल की रूह, सच्चाई की रूह, जिसका इब्रानी में अंक है 5 और शब्द ही है। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर बोले कि जगह वीरान है और अब वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने वास्ते खाना मोल लें। यीशु ने उनसे कहा कि इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली, 5 अनुग्रह, 2 सच्चाई यानी फजल और सच्चाई, मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत चाही और तोड़कर शागिर्दों को रोटियां दी और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर सैर हो गए और उन्होंने बचे हुए टोकरों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। अब 12 जो अंक है वो शागिर्दों को दर्शाता है। और नंबर 5 है फजल की रूह का अंक, निशान, जिंदगी की रूह का अंक, निशान चिन्ह। और नंबर 2 है सच्चाई की रूह का निशान चिन्ह, यानी फजल सच्चाई के साथ। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाई, यानी फजल पर फजल, सच्चाई के साथ फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। 12 टोकरे हैं, ये शागिर्द हैं, रसूल, चुने हुए मसीह यीशु के वसीले, तो वो भरे हुए हैं फजल और सच्चाई की रूह के साथ। फजल नंबर 5 है, सच्चाई नंबर 2 है। अब जब 7 और प्लस 5 करेंगे, रूहानी जोड़ है 12 बनते हैं। शागिर्द 12 हैं और फजल और सच्चाई में 1 है, यानी इन 1 यूनिट। 7 अंक ईमान की रूह का अंक है, मसीह की रूह का अंक है, कामिल ईमान का अंक है, आराम के दिन का अंक है। फजल का अंक जो है वो 5 है, सच्चाई का अंक 2 है। जब 5 जमा 2 होते हैं तो 7 होता है, और जब 7 जमा 5 होते हैं तो 12 होता है। जब 1 जमा 2 होते हैं तो 3 होते हैं। जब 4 गुना 3 होते हैं फिर 12 होते हैं। एक दिन में 720 मिनट होते हैं और 720 मिनट के 12 आवर होते हैं, यानी 12 घंटे। और 12
घंटे में 4 पहर होते हैं और हर एक पहर 3 आवर का होता है, यानी 3 घंटे का पहर होता है। क्योंकि वो 5,000 मर्द के करीब थे, उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उनको तकमीनान 50-50 की कतारें करके बिठाओ। उन्होंने उसी तरह किया और सबको बैठाया। गिनती है 5,000। अब नंबर जो है अनुग्रह का नंबर है, फजल का नंबर है, बेटे की रूह का, जिंदगी की रूह का नंबर है। और मसीह की रूह में एक है, बेटे की रूह में एक है, फजल की रूह में एक है, वो है 5,000। क्योंकि 5,000 लोगों की एक यूनिट है, एक स्पिरिट है वो मसीह यीशु की रूह में। जैसे 5वीं क्लास में, 5वीं कक्षा में, 5वीं जमात में जो 5वीं जमात के बच्चे हैं, और उस क्लास में यानी 5वीं क्लास के बच्चों की जो गिनती है वो है 5,000। तो वो 5वीं क्लास जो है 5,000 की जो गिनती में एक यूनिट है, एक स्पिरिट है। तो गिनती है अनुग्रह की स्पिरिट में रूह जो एक हैं, वो 5,000 जो नंबर है वो है अलिफ, यानी अनुग्रह में एक, अखद। खुदा की रूह में जो एक रूह है, और लाइन्स हैं 50 लोगों की, और यानी 50 नंबर जो है ईद पेंतिकुस्त के दिन का निशान है। जब ईद पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोले की सी फटी हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह उन्होंने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हर एक लाइन 100 लोग हैं, हर एक लाइन में। अंक 100 जो है वो भी संपूर्णताई कामिल ईमान का नंबर है, यानी 100 गुना फल। जो अनुग्रह और सच्चाई के कलाम यानी नए अहदनामे में मसीह के खून में, मसीह की रूह में एक है, यानी अलिफ हैं, एक यूनिट है, यानी कलीसियाँ हैं, चर्च हैं। और जो अच्छी ज़मीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। सी यीशु में आप सबों की सलामती हो।